गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 13 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 13 का नाम है विजय बेला। ठीक है बच्चों, विजय बेला में इसमें पात्र ये एक एकांकी है। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से पात्र हैं देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के सेनानी, बिहार में जगदीशपुर के महाराज हैं। ठीक है। अमर सिंह जो है वो कुंवर सिंह के छोटे भाई हैं। हरिकिशुन जो हैं कुंवर सिंह का वफादार साथी है। नाथू सरदार सीवापुर घाट का मल्लाहों का सरदार है। ठीक है बच्चों। और भीमा है एक मल्लाह है। मैकू भी एक मल्लाह है ना। पुरोहित जी कुंवर सिंह के राजपुरोहित हैं। और विश्वनाथ सिंह जो है अमर सिंह का हरका हरकारा है, मतलब संदेशवाहक है। ठीक है। तो इसमें पहले दृश्य में क्या क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। भीमा सरदार सरदार वो बोलते हुए आता है। सरदार आ गए भीमा, काम पूरा हुआ बिल्कुल। देखो ये 4 नावें किनारे पर भी आ लगी। कुल 40 नावें होंगी भीमा, छोटी बड़ी सब मिलाकर पानी में से निकालते निकालते दम फूल गया। न डुबाते तो फिरंगी जनरल गोलियों से नावों को बेकार कर देता। भीमा सिपाही लोगों के उतरने पर और मल्लाहों को क्या हुक्म है। भीमा जैसे भीमा जैसे सरदार ने कहा था कि हम नावें इसी किनारे रहेंगी और रात रात में उस पर वापस होकर फिर डुबा दी जाएंगी। अब तो करीब करीब सभी नावें पार लग चुकी है। यह देखो देखो ना सरदार। हाँ महाराज, महाराज अभी तक नहीं आए। भीमा महाराज, महाराज सब बंदोबस्त आप ही देखते हैं। सारी फौज को उतार कर खुद नाव पकड़ेंगे। इस उम्र में और यह हिम्मत, सुना है 80 बरस के हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे सरदार और जो भीमा है ना उन दोनों के बीच वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है कि अगर हम नाव को ऐसे ही छोड़ देते तो अंग्रेज क्या करते, उससे गोलियों से वो खराब कर देते हैं ना। इसलिए हमने उसको पानी में डुबाकर सही से रखा है। सरदार एक पखवाड़े में से बराबर लड़ाई हो रही है ना, लड़ाई हो रही है। अतरौलिया, आजमगढ़, मगहज मगहज हर जगह कुंवर सिंह, हर जगह वह तूफान। मगर गंगा मैया ने कैसी शक्ति उस बूढ़े कुंवर सिंह के बदन में फूंक दी है। बिजली की जोत है, पल में चकाचौंध कर देती है। सावन की झड़ी की जैसे जैसे सावन की झड़ी है कि जो थकने का नाम नहीं लेती। अब यहाँ पे कुंवर सिंह के बारे में बता रहे हैं कि वो इतने बुजुर्ग होने के बाद भी वो थकते नहीं हैं। भीमा एक बात कहूँ सरदार, धरती से आसमान तक बादल घुमड़ते हैं तो बिजली कड़कती है। राजा कुंवर सिंह के पीछे भोजपुर के किसानों, मल्लाहों, ग्वालों और रतैया का बल है। गरीबों का राजा कुंवर सिंह अमृत का घूंट पिए हैं। उसे बुढ़ापा छू नहीं सकता है। सरदार तुमने यह गीत सुना है? कौन सा? राजा कुंवर सिंह का राज। कुंवर सिंह के गीत तो आजकल बच्चे बच्चे के जबान पर है, फिर भी गीत सुनाओ गाने के स्वर में। राजा कुंवर सिंह का राज की जिसमें सिरजे सबके काज की, जिसमें दिन बने सरताज की, जिसके छूने में ही लाज ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज, है ना। ऐसे गीत उन लोग गा रहे हैं कि ऐसे गीत बच्चे बच्चे गाते हैं, कुंवर सिंह के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। फिर सरदार जी बोलते हैं भीमा महाराज को अब तक आ जाना चाहिए। शायद चलते चलते फिरंगी की आंखों में कुछ और धूल झोंकने का इंतजाम करते हो, है ना। अब आगे देखते हैं। भीमा और सरदार के बीच में ये सब बातचीत हो रही है ना। कुंवर सिंह के बारे में बातचीत हो रही है। तो भीमा बोलता है महाराज कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं। सरदार कटार के धार सी पहनी है। हरिकुशन को साधु बनाकर भेजा, जानते हो किस लिए? क्यों?
सरदार बोलता है, क्यों भीमा हरिकिशन के गांव-गांव में खबर उड़ा दी कि नावों नावें तो मिल नहीं रही है, इसलिए कुंवर अपनी फौज के साथ बलिया घाट पर हाथियों से गंगा पार करेंगे। फिरंगी ने सब सुना होगा, सब सुना और फिर हरिकिशन के ने जनरलों के सामने भी यही बात कही। फिर क्या क्या था ना, दोनों जनरलों के ने बलिया घाट की तरफ घोड़े दौड़ा दिए। वहां छिपकर दाव लगाए बैठे हैं कि कब कुंवर सिंह की हाथी गंगा पार करे और कब उन्हें ठिकाने लगाया जाए, है ना। अब अंग्रेज जो है वो कुंवर सिंह को मारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन भीमा और सरदार जी बातें कर रहे हैं कि कुंवर सिंह को पकड़ना इतना आसान नहीं है। सरदार हंसते हुए खूब और इधर सिवा घाट पर मैदान साफ हो गया और राजा कुंवर सिंह नावों पर गंगा पार करने आ पहुँचे। खूब छकाया। भीमा कुछ सुना? गोलियाँ गोलियाँ। भीमा भीमा वह फिरंगी की फौज फौज वह देखो। सरदार सरदार वह देखिए, नाव अकेली अकेली नाव। हाँ हम महाराज ही हैं। गोली चल रही है, नाव पर निशाना है। भीमा, अगर मल्लाह को गोली लगी तो और अगर महाराज को लगी तो? सरदार, कुछ करना है। सिपाही लोग कुछ न कुछ कर सकेंगे इस मौके पर, मैं जानता हूँ। किधर? सरदार, नहीं, मैं नदी में तैर कर साथ में रस्सी ले आऊँगा, तुम किनारे से खींचना। नहीं सरदार, तुम यहीं ठहरो, तुम्हारे बिना इधर का काम बिगड़ सकता है। मैकू, यह लो रस्सी, मैं कमर में बांध कर तैरता हूँ, ज़रूरत होगी तो नाव से बांध दूंगा और तुम लोग खींचते जाना, महाराज को बचाना है ना। अब यहाँ पे महाराज जो है वो आ रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए इन लोग रस्सी से उनकी नाव को खींचना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं। मैकू, यह उसी ही गाजीपुर वाले मल्लाह की करतूत है। उसी के इशारे पर फिरंगियों की फौज बलिया से लौट पड़ी, है ना। अब यहाँ पे फिरंगी लोग और इनके बीच बातचीत हो रही है कि किसने बताया होगा, तो कौन वहाँ पर आ गए। मैकू, हाथ हाथ तो कुछ नहीं लगा सरदार। महाराज, अगर महाराज पहुँच जाए तभी तो। भीमा आगे बढ़ निकला। रस्सी इसी खूंटे में बांध दे मैकू, तू किनारे पर जाकर मल्लाहों को रस्सी पर लगा दे मैकू। गोलियों की बौछार कम हो गई सरदार, नाव करीब आ गई। फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुँचेगी। मैकू जल्दी दौड़। भीमा इशारा कर रहा है, दौड़ दौड़ ला, यह रस्सी मुझे दे, उतर जा पानी में। मैकू, शाबाश शाबाश। कौन है ना। अब यहाँ पे सरदार, मैकू, इन सब के बीच में बातचीत हो रही है। अश्वारोही, महाराज कहाँ हैं, आप कौन हैं। अश्वारोही, जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ। पड़ाव पर मालूम पड़ा महाराज घाट पर उतर रहे थे, तभी अभी उतरे नहीं हैं। सरदार, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतर आते। देख रहे हैं वह नाव। अश्वारोही, क्यों गोलियों की बौछार झेलते हुए आए हैं। गोलियां तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है। यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ है। अश्वारोही, इधर आ जा रहे हैं। एक और हरिकिशन सिंह और दूसरी ओर भीमा मल्लाह। दूसरी ओर फिर सरदार बोलता है, भीमा मल्लाह, मेरा मल्लाह इधर आए सरदार, इधर आए, है ना। और कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम्हारा यह भीमा मल्लाह बहुत दिलेर है, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके हैं, है ना। अब उसमें उन लोग सोच रहे थे कि कुंवर सिंह आए होंगे, लेकिन वहाँ पे अश्वारोही आया हुआ था, है ना। और मल्लाह की मदद से वो किनारे तक आ पहुँचा, तो उसे शाबाशी दे रहे हैं। सरदार, महाराज जो आपके कुछ काम आ सके वह भाग्यवान है। महाराज, आपको यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। खून देखकर डरते हो हरिकिशन सिंह।
दोनों चोट गहरी है। अब किसको चोट लगी है? अश्वारोही को। तो हरि किशन जो है बोल रहे हैं कि आपको कुछ देर यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि आपको चोट लगी हुई है। जांग का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया है, लेकिन बाँह को तुमने बेकार बांधा। हरि किशन, दर्द ज़्यादा है क्या? यह हाथ बेकार हो गया। हरि किशन सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है। फिरंगी की गोली है ना, अब उनको क्या लगी है? गोली लगी है, फिरंगी की गोली लगी है। तो बोल रहे हैं कि हाथ की हड्डी टूट गई है। यह कोई जर्रा अभी हो भी तो नहीं सर। सरदार रात भर यहाँ आराम करे, मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ाता हूँ, है ना। अब उनको इलाज के लिए वैद्य जी बुलाना चाह रहे हैं। अब कुंवर सिंह बोलते, नाथू सरदार, तुम लोग दिलेर हो लेकिन अकल मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे तो भोर होते ही गाजीपुर के फिरंगियों का स्टीमर आ पहुँचेगा। लेकिन आपको तकलीफ़, सरदार बोल रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ़। कुंवर सिंह, तकलीफ़ नाथू सरदार, तुमने नशा किया है क्या कभी? सरदार सरकार अक्सर करते हैं, मुझे भी यह 1 साल से नशा है। फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया है। महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है ना। अब यहाँ पे महाराज की जीत के लिए सारे लोग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पे रुकेंगे तो फिरंगी आ जाएंगे और हमको फिर से पकड़ लेंगे, इसलिए हमको यहाँ से जाना है। जीत और हार क्या है? युद्ध भी एक हुनर है, कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भीड़ जाना युद्ध कला नहीं है। असली हुनर है शतरंज की चालों पे मात पर मात देने में है। इस फिरंगी जनैलों को छकाने में मज़ा आता है। उसके आगे तब सब नशे फीके हैं। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपनी हुनर दिखाने में चोट खा गया तो उसकी वह चोट सिंगार हो जाती है। राजा कुंवर सिंह की दिलेरी जवानों को नीचा दिखाती है। भीमा कुंवर सिंह, तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं, मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम पीछे हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं। हरि किशन जी, आप थोड़ा लेट जाएं, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। डोली, मुझे मेरे बुढ़ापे की याद न दिलाओ। हरि किशन, कितने देर का रास्ता होगा? हरि किशन, जगदीशपुर का। यही कोई महाराज, घोड़े से रात भर का रास्ता, डोली में देर लगेगी, है ना। अब वो वहाँ से जाना चाहते हैं जगदीशपुर, तो वो घोड़े से जाना चाहते हैं। तुम कौन हो? अभी मैं जगदीशपुर से आया हूँ महाराज ही के पास। तुम जगदीशपुर से आए हो तो मेरे पास, और अब तुम चुपचाप खड़े ही रहे। तुम्हारा नाम? अश्वारोही विश्वनाथ सिंह। वह खरीता भी लाया हूँ। किसने भेजा है? कुंवर अमर सिंह ने, है ना। वो संदेश भेजे हैं कुंवर अमर सिंह ने। पढ़ो हरि किशन। अमर सिंह क्या लिखता है? विश्वनाथ, तुम कुंवर सिंह को नहीं जानते हो। नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता हूँ। विश्व खाता हूँ महाराज, मैं समझा महाराज घायल है। फिर कुंवर सिंह, है ना, कुंवर सिंह बोलते हैं, फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ उसी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतज़ार करूँ। जगदीशपुर वापस पहुँचने के लिए मैं आजमगढ़ छोड़ा, गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब जाल रचा। हरि किशन, वह तो सब अब तक जगदीशपुर पहुँच गए होंगे। कौन? अमर सिंह? क्या यही लिखा है? पूरी बात कहो हरि किशन। फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। कुमार अमर सिंह आज शाम ही दल बल सहित वहां पहुंच रहे हैं। दक्कन का सारा
दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है। आपको पहुंचने भर की देरी है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे फिर जमा हो रही है। आजमगढ़ की लड़ाई की चर्चा महाराज का असर दिन दिन दुना रात चौगनी बढ़ रही है ना। अब यहाँ पे अमर सिंह और कुंवर सिंह चिट्ठी भेजे हैं, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर फिरंगी आरा से ही है, आरा में ही है। जंगल की वजह से हिम्मत नहीं पड़ती, मगर हमले की तैयारी जोरों से कर रही है। जासूसों ने खबर दी है। क्या खबर दी है ना। बोल रहे हैं कि जासूसों ने खबर दी है, तो पूछ रहे हैं क्या। कर्नल लेगार्ड नामक अफसर 1-2 दिन में ही हमला करने वाले हैं। जंगल के किनारे पर रसद सामान पहुंचाया जा रहा है। कुंवर सिंह, तो हम अभी रवाना होंगे। कहीं कूच का झंडा बजाओ, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोग जाओ, तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो हरिकिशन जी। कुहनी की चोट ने इस हाथ को बेकार ही नहीं किया, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। हरिकिशन, फौज को आगे बढ़ने दो, महाराज पीछे चले। तुम नहीं समझते हो हरिकिशन, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे हैं। मैं बेताब हूँ फिरंगी से बदला लेने के लिए। उसने मेरा मंदिर ढहाया है, उसने भोजपुर के गरीब रियाल को सताया है। जिसके अरमानों का मैं आईना हूँ, मैं नहीं रुक सकता। लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, महाराज तो घोड़े पर देर तक चढ़ नहीं सकेंगे, है ना। अब उनको जो चोट लगी है वो पूरे शरीर में क्या हो रहा है, जहर बन के फैल रहा है, लेकिन उनको वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी है ना। कुंवर सिंह, उसका इलाज है जी। भुजा को फिरंगी की गोली जहरीली बना रही है। यह गलती हुई, सड़ती हुई भुजा है, इसे अलग करना होगा महाराज। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज। तुम किसी हकीम को से पूछ लो। गलते हुए अंग को अलग करना ही बुद्धिमानी है। और फिर भुजा जी से फिरंगी गोली अपवित्र बना रही है। तुमने कोई माई का लाल है जो कि इस बार एक ही बार से भुजा को अलग कर दे। तुम नाथू सरदार नहीं, तुम विश्वनाथ, तुम भी नहीं, भीमा, कोई नहीं। हरिकिशन सिंह, उठाओ खड़ग, मेरे मुंह से आह भी न निकलेगी, है ना। अब कुंवर सिंह क्या कह रहे हैं कि उनकी एक भुजा जो कि जिस पे गोली लग गई है और वो सड़ने लगी है ना, गलने लगी है, और उसका जो जहर है वो पूरे शरीर में फैल रहा है, तो उस भुजा को अलग करने के लिए कह रहे हैं। मालिक पर हाथ उठाना महाराज, यह मुझसे ना होगा। अच्छा, तो यह काम मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। और तुम ना सही, मेरी प्यारी तलवार तो मेरी कहना मानेगी। इसकी तेज धार पर का पानी फिरंगी के लगाए धब्बे को झट से धो देगा। तो क्या महाराज अपने हाथों से। कुंवर सिंह, नहीं, यहाँ नहीं, और मेरे हाथ गंगा मैया के किनारे, उन्हीं के मझधार में यह गोली लगी थी, उन्हीं की धार से यह भुजा भी अर्पित करूँगा। और घोड़ा भी यहीं ले आओ, है ना। अब सरदार भीमा, महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में तो क्या देवताओं में भी नहीं है। बोल रहे हैं कि महाराज को रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। गंगा मैया, तुम्हारे इस बेटे ने बहुतेरी खून की नदियाँ बहाई है। आज एक अनोखी भेंट लो, माँ फिरंगी की गोली से अपवित्र किए इस शरीर को पवित्र करो। माँ, मुझे शक्ति दो। तुम्हारा यह जल हाथ में लेकर शपथ खाता हूँ, जब तक तन में जान है, यह देश सेवा में लगा रहेगा। तो यह भेंट लो। जय गंगा मैया। तलवार से घायल होकर हाथ को काट देते हैं, है ना। कुंवर सिंह का जो हाथ घायल रहता है उसको वो अपने हाथों से ही काट देते हैं। राजा कुंवर सिंह की जय।
रण बांगुले कुंवर सिंह की जय। महाराज सरदार सरदार वह देखो कैसी ऊंची लहर है। गंगे उमड़ रही है, माँ गंगे उमड़ो, ऐसी भेंट और कब मिलेगी तुम्हें। कुंवर सिंह तुमने मेरी भेंट स्वीकार की माँ माँ, है ना। अमर सिंह यह सहनाई, ओह बंद करो यह सहनाई, महाराज को आराम की ज़रूरत है। स्वयं महाराज की आज्ञा है कि सहनाई बजेगी। और कौन हरि किशन, तुम भी महाराज के हट को नहीं रोकते। आप जो उनके भाई हैं कुमार अमर सिंह, आपकी बात वे नहीं मानते तो मैं भला। उनका कहना है कि उनका कहना है अमर सिंह न भी तो न भी होता तो मेरे भाइयों की कमी नहीं है, लेकिन अपनी दिलेरी का वे लोहा मानते हैं। गंगा के तट पर आपको जगदीशपुर पहुंचने की बात सुनी तो वह यहाँ आने के लिए बेताब हो उठे। हरिकिशन, मैं दंग हूँ दादा ने यह लोहे का बदन यह न थकने वाला दिमाग कहाँ से पाया है। रात घोड़े पर चढ़कर यहाँ पहुँचे। कटी हुई भुजा, घायल बदन पर नींद न आराम, और यहाँ आते ही दूसरे दिन फिरंगियों से वह घमासान लड़ाई। महाराज की यह सबसे बड़ी विजय थी। सैकड़ों गोरे सिपाही मारे गए, सारी सरहद हमारे हाथ आई। फिरंगी इस इलाके में मुंह न दिखा सकेंगे। कर्नल लेगार्ड के मारे जाने से फिरंगियों की इज्जत में भारी बट्टा लगा। दादा की यह सूझ अनोखी थी। पहले दृश्य को जंगल से दूर तक घुस आने दो और फिर हठात तीनों तरफ से छापा मारो। यह जंगल जगदीश का कवच है। मालिक पुरोहित जी पधारे। पुरोहित जी आने दो। पुरोहित जी, कैसे महाराज, मेरे पास आज्ञा पहुंची तो तुरंत बुलाओ। जगदीशपुर के महल पर कंपनी के झंडे के स्थान पर यह भारतीय झंडा देखकर संतोष हुआ। पुरोहित जी, एक दिन फिरंगियों के अत्याचारों को देखकर ये महा असंतोष हुआ था। महल के वृक्षों पर लाशें टंगी थी। मंदिर को बारूद से उड़ा दिया गया था, और आज आप दोनों भाइयों के शौर्य और प्रताप से फिरंगी किंकर्तव्य विमूढ़ है। अमर सिंह, लेकिन पुरोहित जी, मैं समझता हूँ दादा काल और उम्र के बंधनों से परे हैं। पुरोहित जी, आपने ठीक सोचा था। कुमार साहब अब उनके यश के उत्तुंग शिखर तक काल की पददलित धूल नहीं पहुंच सकी। किशन इधर ही आ रहे हैं। महाराज धीज कुंवर सिंह की जय हो। महाराज, इस अवस्था में आपको बाहर नहीं आना उचित नहीं है। कौन पुरोहित जी, आप आ गए तो शक मंगाओ। और पिताजी का दिया पुराना खड़ग भी। पुरोहित जी देखो, यह लीबा महाराज का प्रताप द्विगुणित होकर चमक रहा है। इस महाराजसी वेशभूषा में जानते ही हरिकिशन सिंह आज मैं यह ठाट क्यों रचा नहीं जानते। महाराज थोड़ा लेट जाइए। महाराज थोड़ा लेट जाइए। यह लिबास लेटने के लिए नहीं है। हरिकिशन सिंह, अमर सिंह। हाँ भैया, मैंने कुछ और लोगों को बुलाया था। बाहर सब महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा में है। भोजपुर के सभी परगनों के जेठ रैयत आए हैं, बुलाओ उनको यहाँ। हाँ, यह महल जिनका मेरा और तुम्हारा है, उतना ही उनका भी है। और चौबदार, उन्हें भी बुलाओ। क्या नाम था उस मल्लाह का? हरिकिशन नाथू सरदार। हाँ, और वह
वह जिसने नाव खींची थी। भीमा मल्लाह दोनों को बुलाओ, महाराज आपकी भुजा बहुत अधिक सूज रही है, आप विश्राम करें। कुंवर सिंह, पुरोहित जी 8 महीने पहले आपने मंदिरा का एक घूंट पिलाया था, राजपूतनी आन का घूंट। विदेशियों से प्रतिशोध लेने की मंदिरा का घूंट। पुरोहित जी, नशा उतर रहा है, बुढ़ापे के बंधन जो टूट टूट हो गए हैं, टुक टुक हो गए थे, फिर से जुड़ गए हैं। दादा दादा जी, अमर सिंह, तुम्हारी आंखों में आंसू। आज तो मेरी विजय की बेला है। आज तो फिरंगी के अरमानों का कब्र मेरे सिंहासन जम रहा है और तुम्हारी आंखों में आंसू। इधर देखो रैयत, मल्लाह और ग्वाले। दादा, कौन सी शक्ति जिसने आपके प्राणों से अटूट साहस का तूफान फूंक दिया है, मुझे उससे वरदान दीजिए। वह देखो अमर सिंह, जेठे रैयत, मल्लाह, किसान, यही है वह शक्ति जिसके बाल पर कुंवर सिंह भोजपुर का राजा है, यही है वह तुम्हारी, जिसकी आवाज़ मेरे गले से निकलती थी और फिरंगी भाग निकलते थे। अमर सिंह ने के बिना ज्यों ही ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा, उसका इसका साथ न छोड़ना भैया, है ना। अब कुंवर सिंह जो है वो अंग्रेज़ों से जीतने के बाद बात कर रहे हैं। अमर सिंह, दादा मैं समझ रहा हूँ, है ना। सहनाई क्यों बंद कर दी? पुरोहित जी की तिलक लगाइए। आप लोग चुप हैं। कुंवर सिंह का राज तिलक और यह चुप्पी हरि किशन सिंह। हाँ भीमा मल्लाह, महाराज तुम्हारे राजा का तिलक है और तुम गीत सुनाओगे। हाँ, आज मल्लाहों का वह गीत गाओ जिसके बल पर कुंवर सिंह राजा बना, वह जो धरती की आवाज़ है ना। फिर वो गीत सुनाते हैं, राजा कुंवर सिंह का राज, जिसमें दीन बने सरताज की, जिनके छूने में भी लाज। कुंवर सिंह, है ना, ताज पर इठलाता है आज राजा कुंवर सिंह का राज। अमर सिंह, दादा कुंवर सिंह बोलते हैं, सुनी वहाँ आवाज़, गंगा मैया की आवाज़ सुन रहा हूँ। अमर सिंह, फिरंगी को छोड़ना मत। नहीं छोड़ूंगा और आरा पर हमला करूंगा दादा, कल ही दादा। गंगा मैया, तुम भुजा से संतुष्ट नहीं हो तो लो दीपक बुझ रहा है। स्वर मंद हो गया, दादा, है ना। और पटा छेप और गाने की गूंज जारी है। अब यहाँ पे कुंवर सिंह की, जो कि युद्ध किए थे और अपनी भुजा गंगा मैया को दे दिए थे, है ना, क्योंकि उसमें क्या हो गया था, गोली लगने की वजह से पूरा जहर फैल गया था। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आप लोग एक बार फिर से पढ़िएगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा और समझ में आया होगा। आगे नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, शब्दार्थ आप लोग लिखेंगे और प्रश्न उत्तर मैं लिखवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू।